राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आप सबको सुनाते हैं सदन कसाई की एक कहानी। बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी कथा है ये। एक सदन कसाई था, मांस बेचता था। वो शालिग्राम जी को बाट होता है ना, बाट, शालिग्राम जी को बाट बना के मांस बेचता था। एक दिन क्या हुआ, उसके दरवाजे से एक संत गुजर रहे थे। संत ने देखा तो पहचान लिए, ये तो शालिग्राम है। शालिग्राम को रख के ये मांस बेच रहा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। संत जी गए और उससे बोले, भाई ये तो शालिग्राम जी हैं, तुम तो बहुत पाप कर रहे हो, ये हमारे भगवान हैं और मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। तुम इनको रख के मांस बेच रहे हो, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। वो अनजान सीधा साधा इंसान, उसको क्या ज्ञान था कि ये शालिग्राम जी हैं। वो तो पत्थर समझ के उनको बाट बना के मांस बेच रहा था। वो बड़ी माफ़ी मांगी उसने, प्रभु गलती हो गई, मुझसे नहीं पता था ये शालिग्राम जी हैं, ले जाइए आप। संत जी लेकर शालिग्राम जी को लेकर गए, गंगा स्नान करवाए, उनको अच्छे से स्नान करा के उनको ले जाके सिंहासन पे बिठाए। बड़ी माफ़ी मांगी संत जी ने भी कि प्रभु वो अनजान इंसान था, वो नादान था, उसे नहीं पता, और सबको माफ़ करना, उसे भी माफ़ करना। और उनकी बिठा लिए अपने यहाँ सिंहासन पे ले जाकर। दिन बीत गया, रात को शालिग्राम जी संत महाराज के सपने में आए। बोले, मैं जहाँ था मुझे वहीं पहुँचा दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा उस सदना के बिना मन नहीं लग रहा है, और सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास पहुँचा दो। संत जी बोले, प्रभु वो मांस बेचता है, कहाँ आप वहाँ गंदगी में रहेंगे, आप यहाँ रहिए ना आराम से। बोले, नहीं, मुझे वहीं रहना है, मुझे ले चलो, पहुँचा के आओ। बोले, प्रभु बहुत समझाए वो, प्रभु कहाँ वहाँ रहेंगे। बोले, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। वो जब मांस बेचता है और मैं जब इधर उधर ढनंगता हूँ तो जो भजन गाता है ना, बस वो भजन पे मैं बहुत मुग्ध हो चुका हूँ, और मुझे सिर्फ उसी के पास रहना है। मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, मुझे उसी के पास भेज दो। वो भले मांस बेचता है लेकिन भजन गाते हुए मांस बेचता है, और मैं उसमें जब हिलता डुलता हूँ तो वो संभालता है, मुझे रिझाता है भजन गा गा के। जबकि सदना को नहीं पता था कि ये शालिग्राम है, वो तो ऐसे ही भजन गाते गाते मांस बेचता था। तो वो संत जी बड़े परेशान हुए, बोली, भगवान हो के जी ये वहीं रहना चाह रहे हैं। सुबह हुई, लेकर गए वो सदना के पास। बोले, भैया ये शालिग्राम जी हमारे पास नहीं रहना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे पास ही रहना चाह रहे हैं, इनको तुम ही संभालो, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। वो कहते हैं ना, प्रभु जाने किस बात पर आपसे मोहित हो जाएं, न जाने आपकी कौन सी ऐसी चीज़ उन्हें इतनी मोहित कर दे कि वो खुद आपके बिना न रह पाएँ। इसलिए कुछ अच्छा ही कुछ ऐसा करते रहिए कि वो रीझ जाएं। हमें भी नहीं पता हम क्या करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, हमारी ऐसी कौन सा एक शब्द, कौन सी ऐसी एक वाणी, हमारा कौन सा ऐसा एक कर्म पूरे दिन में 24 घंटे में ऐसा हो जाए कि प्रभु हमसे रीझ जाए, नहीं पता है हमको। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त से और सीधे सरल भक्त से रीझते ज़रूर हैं। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, किसी दिन बताऊंगी मैं सब। वो सदना कसाई तो रोने लगा प्रभु को अपने हाथ में लेकर, बहुत रोया। बोला, प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आप हमारे पास रहना चाहते हैं, आप हमारे लिए तड़पे, मेरे पास रहना है आपको। और वो उसी दिन से उसने दुकानदारी सब बंद कर दी और शालिग्राम जी की भक्ति में लग गया। शालिग्राम जी को उठाकर और पुरी चला गया। उस दिन